So let us now look at the very important concept of number system, that is the remainder theorem, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में अपीयर होते हैं. ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस रिमाइंडर के अपन देख लेते हैं, सो दैट वी विल डिस्कस फर्दर रिमाइंडर टाइप्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम्स. ठीक है, सो बेसिक क्वेश्चन अपन लेते हैं. लेट्स से कि मुझे फाइंड करना है रिमाइंडर ऑफ 25 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय 7. मुझे इसका रिमाइंडर फाइंड करना है कि जब 25 की पावर 25 7 से डिवाइड होगा तो क्या रिमाइंडर आएगा. सो दैट मीन्स 25 की पावर 25 मीन्स 25 कितनी बार होगा, ये 25 टाइम्स होगा. ठीक है, ये 25 कितनी बार लिखा होगा, 25 टाइम्स लिखा होगा डिवाइडेड बाय 7. अब अपन को क्या पता है कि 25 को जब अपन 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 25/7. 25/7 इज 7 3 जा 21, रिमाइंडर विल बी 4. ठीक है, सो व्हाट विल गेट दैट कि 25/7 का रिमाइंडर क्या आएगा, ये एरो और ये रिमाइंडर. ये जब मैं आर लिख रहा हूं मतलब मैं अब आगे रिमाइंडर लिखने वाला हूं. तो 25 का जब 7 से रिमाइंडर देखें तो क्या आएगा, 4. सिमिलरली 4 सेकेंड 25 के लिए ऐसे करते करते कितने 4 आएंगे, 25 आएंगे. तो मतलब रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे, 4 टू दी पावर 25/7. ठीक है, मतलब जब 25 की पावर 25/7 करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 4 टू दी पावर 25/7. तो इसका मतलब ये हो गया कि 25 टू दी पावर 25 का जब 7 से अपन रिमाइंडर देखेंगे तो व्हाट वी कैन राइट डायरेक्टली एज 4 टू दी पावर 25/7. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, मुझे क्या पता है कि 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 7. 4 का क्यूब क्या होता है, 64. ठीक है, 64 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 9 जा 63, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1. तो मुझे पता है कि 4 क्यूब बाय 7 का रिमाइंडर 1 होता है. तो मैं इस वाली पावर को क्या करूंगा, 3 के मल्टीपल में ब्रेक करूंगा. तो क्या हो जाएगा, 4 क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 × 8 24, तो एक बचेगा 4. दैट मीन्स यहाँ आ गया 7. ठीक है, अब मुझे क्या पता है कि 4 क्यूब, इसको मैंने 4 की और 25 को क्या लिखा है ऐसे, 25 को 3 से डिवाइड किया तो 3 × 8 24 और ये 1. ठीक है, जो एक्स्ट्रा 4 होगा. अब मुझे पता है 4 क्यूब बाय 7 का रिमाइंडर क्या होता है, 1. तो ऐसे 4 क्यूब अगर 8 भी होंगे तो 8 बार 1 आएगा. तो फाइनल रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 और ये वाला 4. ठीक है, डिवाइडेड बाय 7. तो अपना क्या बचा, 4/7. तो दैट इज, अब अपन का बचा है 4/7. सो 4/7 का रिमाइंडर क्या आएगा, 4. ठीक है, दैट मीन्स 25/25 की पावर जब 7 से डिवाइड होगी तो अपन को रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 4. ओके, so that was the basic to how to solve the remainder questions in the number system. Okay, so let us look at the next question now to understand the basics of remainders calculation, and that is 4 to the power 15 divided by 28. now अपना next question है 4 to the power 15 divided by 28. ठीक है, मुझे अब इसका रिमाइंडर निकालना है. अब इसमें अपन को ये ध्यान देना है कि देखो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं बताने जा रहा हूं कि 4 टू दी पावर 15 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूं 4 × 7. ठीक है, डिनोमिनेटर को 4 × 7 लिख सकते हैं. तो फिर क्या होगा, अगर मैं इसको 4 को 4 से कैंसिल कर दूं तो ऊपर 4 कितने बचेंगे, 14, और नीदर क्या बचेगा, सिर्फ 7. ठीक है, तो मैंने क्या करा, जो मेरा डिनोमिनेटर है उसको स्प्लिट किया 4 × 7 के फॉर्म में और एक 4 मैंने कैंसिल कर दिया. ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक 4 कैंसिल किया है. ठीक है, एक 4 मैंने कैंसिल किया है. तो अब मेरा बचा क्या, 4 की पावर 14/7. अब अगेन मुझे क्या पता है कि 4 क्यूब बाय 7 का रिमाइंडर क्या आएगा, 4 क्यूब क्या होता है, 64. 64/7 का रिमाइंडर 1 होगा. तो अब मैं इस पावर को स्प्लिट करूंगा 4 क्यूब में, तो ये हो जाएगा 4 क्यूब. सो 3 4 जा 12. अब कितने बचेंगे, 4, 2 बचेंगे. 3 4 जा 12 + 2 14, तो ये हो गया 7. ठीक है, अब मुझे पता है कि 4 क्यूब बाय 7 का रिमाइंडर क्या होता है, 1. तो अब अपन डायरेक्ट रिमाइंडर लिख सकते हैं. तो 4 क्यूब बाय 7 का रिमाइंडर हो जाएगा 1. ठीक है, और ये क्या बचा, 16. तो दैट इज 7. तो मेरा फाइनल क्या बचा यहाँ पे, 16/7. अब इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 16/7 का रिमाइंडर क्या होगा, 16/7, 7 2 जा 14, रिमाइंडर विल बी 2. ठीक है, तो अपन अब क्या बोलेंगे कि 4 की पावर 15 को जब 28 से अपन डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2. ठीक है, बट दैट इज नॉट द आंसर. अपन ने क्या करा था, 4 कैंसिल किया था इनिशियली,
ठीक है। जब अपन ने 4 कैंसिल किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो अपन का फाइनल जो रिमाइंडर होगा, जो अपना फाइनल रिमाइंडर होगा, वो एक्चुअली क्या होगा कि इस 2 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, सॉरी इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से, जो मैंने 1 कैंसिल किया था। तो मेरा फाइनल रिमाइंडर जो होगा वो होगा क्या, 8। दैट इज द आंसर। ठीक है, तो फाइनल रिमाइंडर मेरा क्या होगा, 8। ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मैं एक और प्रूफ देता हूं कि क्यों अपन ने 4 मल्टीप्लाई करा। लुक एट दिस एग्जांपल। जैसे मान लो मेरे को 14/4 का रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, सो 14/4 का अगर अपन रिमाइंडर निकालेंगे, सो 4 3 12, रिमाइंडर विल बी 2। तो 14/4 का रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2। लेकिन अगर मैं इनको कैंसिल करता हूं, ठीक है, लेट्स से मैंने इसको कैंसिल कर दिया 2 से, तो मेरा क्वेश्चन काय में रिड्यूस हो जाएगा, 2 7 14, 2 2 4। तो अब मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, अब मेरा रिमाइंडर 7/2 का 2 3 6, तो अब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। तो मेरा रिमाइंडर चेंज हो गया। तो जब भी अपन रिमाइंडर के क्वेश्चंस में कैंसिलेशन करते हैं तो रिमाइंडर चेंज हो जाता है। तो अगर अपन को एक्चुअल रिमाइंडर मेंटेन रखना है, तो अपन ने जो कैंसिल किया था, यहाँ क्या कैंसिल किया था, 2 से। इस क्वेश्चन को किससे कैंसिल किया था, 2 से। तो अपन एंड में वो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन दी एक्चुअल रिमाइंडर, इन ऑर्डर टू मेंटेन दी एक्चुअल रिमाइंडर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर्स में कैंसिलेशन अगर अपन करते हैं तो एंड में जिस नंबर से अपन ने कैंसिल किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, एंड में अपन उस रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बस अपन को ध्यान रखना है कि रिमाइंडर्स में कौन से कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नंबर है 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 7, मेरे को इसका रिमाइंडर निकालना है। 32 टू दी पावर 32 डिवाइडेड बाय 7, इसका अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो मुझे क्या पता है कि 32/7, तो 32/7 का रिमाइंडर क्या होता है, 32/7 का रिमाइंडर क्या होता है, 7 4 28, तो रिमाइंडर आएगा 4। तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो 4 32/7 इसको लिख सकते हैं। अब मुझे नेक्स्ट क्या पता है कि 4³/7 का रिमाइंडर क्या होता है, 4³ क्या होता है, 64। 64/7 का रिमाइंडर होता है 1। ठीक है, तो इसको मैं क्यूब के फॉर्म में ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा 4³ 3 × 10 30 डिवाइडेड बाय 3 10 से 30, तो कितना बचेगा ये 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। तो अपन 4 की और 32 को ये लिख सकते हैं 3 × 10 30, और ये 2 जो बचा, तो मैंने क्या करा, 30 को 3 से डिवाइड किया, ये मेरा क्वेश्चन है और ये मेरा क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, तो मैंने 32 को क्या करा है, 3 से डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है 4³/7 का रिमाइंडर 1 होता है। तो मैंने इसको क्या करा, जब 32 को 3 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या आया, 10, और रिमाइंडर क्या आया, 2। ठीक है, तो अब इसमें अगर अपन देखें तो 4³ और 7 का रिमाइंडर क्या आना है, 1। ठीक है, तो अपना रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो 4³/7 का रिमाइंडर 1 आना है, और 4² क्या है, 16, दैट मीन्स 7। तो फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 16/7 का रिमाइंडर क्या होगा, 16/7 इज 2, तो रिमाइंडर इज 2। सो फाइनल रिमाइंडर इज 2। तो 16 7 2 14, तो फाइनल रिमाइंडर इज 2। तो इस क्वेश्चन का फाइनल रिमाइंडर इज 2। ओके, सो लेट अस नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर्स थ्योरम। अगर मेरे पास क्वेश्चन होता है 32 की पावर 32 की पावर 32/7, ठीक है, अब मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। तो अगेन मेरे को क्या पता है कि 32/7 का रिमाइंडर, अभी अपन ने देखा 32/7, 7 4 28, तो रिमाइंडर बचेगा 4, तो पावर क्या रहेगी, 32 की पावर 32, और नीचे क्या रहेगा, 7। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं कि मुझे पता है 4 की पावर 32 की पावर 32 है, तो इसमें मेरे को क्या पता था कि 4³/7 का जो रिमाइंडर है, 4³/7 का रिमाइंडर क्या होता है, 1। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली पावर को किससे डिवाइड करूंगा, 32 की पावर 32 को किससे डिवाइड करूंगा, 3 से। ठीक है, तो 32 की पावर 32 को अपन किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। क्यों, क्योंकि मुझे क्या पता है 4³/7 का रिमाइंडर क्या होता है, 1। तो मैं इसको क्या करने वाला हूं, 4 3 और इसको डिवाइड करके ये देखना है कि मुझे रिमाइंडर क्या मिलना है, मेरे को इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि 4³ जो है, 4³ क्या देगा, रिमाइंडर 1 देगा 7 के साथ, तो 3 को मैं डिवाइड करूंगा, मतलब इस 32 की और 32 को मैं ब्रेक करूंगा 3 × Q + R। ठीक है, तो अब पहले देख लेते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा, कोई क्वेश्चन कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है,
तो 4 क्यूब बाय 7 का रिमाइंडर तो 1 ही होना है, तो मेरे को सिर्फ क्या देखना है, रिमाइंडर क्या होगा। तो जब 32 की पावर 32 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो 32 बाय 3 की बात करें अपन, तो अपन को क्या पता है 3 11 जा 33 होता है, 3 11 जा क्या होता है 33, तो 33 मेरे को क्या चाहिए 32, तो यहां मेरा आएगा नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, यहां अपन कंसिडर कर रहे हैं नेगेटिव रिमाइंडर, तो 32 बाय 3 का नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा -1, क्यों, क्योंकि 3 इंटू 11 इज 33, तो -1 वुड बी द नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, जैसे 32 है और ये 3 है, तो इसको अगर मैं रिमाइंडर, तो 3 इंटू 11 क्या होता है 33, तो रिमाइंडर आएगा -1। ठीक है, तो रिमाइंडर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, एक्चुअल रिमाइंडर में क्या करेंगे अपन, नेगेटिव रिमाइंडर में डिवीजर को ऐड कर देंगे, तो -1 + 3, तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा 2। तो देखो आप एक्चुअल में देखो 32 बाय 3 का रिमाइंडर 3 टाइम्स क्या होता है 30, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 2, तो मैंने इसको क्या कर दिया नेगेटिव रिमाइंडर से भी सॉल्व कर दिया। तो बड़े क्वेश्चन जो होते हैं रिमाइंडर्स थ्योरम में, उसमें ज्यादातर नेगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो 32 बाय 3 का अगर अपन नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं तो एक्चुअल रिमाइंडर मैंने निकाल दिया, क्या आएगा 2 नेगेटिव, क्योंकि रिमाइंडर्स कभी नेगेटिव नहीं होते, तो नेगेटिव रिमाइंडर में अपन डिवीजर ऐड कर देंगे। और ये प्रूफ है 32 बाय 3 का रिमाइंडर 2 ही होता है, क्योंकि 3 इंटू 10 क्या होता है 30, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। ठीक है, तो इसमें 32 की और 32 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिलना है -1 की पावर 32 बाय 3। अब ये -1 की पावर क्या है, इवन है, तो मेरा क्या बचेगा ये 1 बाय 3, तो फाइनल रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 1। ठीक है, सो फाइनल रिमाइंडर इज 1, तो दैट मीन्स जब 32 की और 32 3 से डिवाइड होती है तो क्या मिलता है रिमाइंडर 1, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 4 क्यूब क्वेश्चन जो भी हो, लेकिन रिमाइंडर क्या मिलना है 1, तो ये हो जाएगा अपना 7। ठीक है, अब 4 क्यूब बाय 7 का रिमाइंडर क्या आना है, 4 क्यूब बाय 7 का रिमाइंडर तो 1 ही होना है, तो बचा क्या सिर्फ 4, तो 4 बाय 7 का फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा 4। ठीक है, सो अपने क्वेश्चन का जो आंसर है फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया 4। ठीक है, सो 32 बाय पावर 32 टू द पावर 32 का रिमाइंडर क्या आएगा 4। ओके, ठीक है, अब अपन देखते हैं एक थ्योरम जो रिमाइंडर थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और वो है फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थ्योरम, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। ठीक है, अब ये थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग रूल होता है a टू दी पावर p-1 बाय p का रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। दैट मीन्स a अगर कोई भी नंबर है और p जो है यहाँ पे ये प्राइम नंबर है। ठीक है, और a और p क्या होने चाहिए, देट शुड बी को प्राइम टू ईच अदर, ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। तो अगर एज पर दी फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग a की पावर p-1 बाय p का रिमाइंडर 1 होता है, मतलब अगर अपन के पास कोई नंबर है जो प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर 1 तब होगा जब उस नंबर की पावर 1 कम होगी प्राइम से। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, एग्जांपल अगर अपन देखें तो मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास नंबर है 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 7, तो ये मेरा प्राइम नंबर है 7 और 5 की पावर क्या है 6। ठीक है, एक कम है, और 5 और 7 क्या होने चाहिए को प्राइम, तो को प्राइम क्या होता है, को प्राइम जिनका HCF क्या होता है 1। ठीक है, वो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है 1, तो 5 की पावर 6 बाय 7 का रिमाइंडर हमेशा क्या होना है 1। ठीक है, सो दैट इज द फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, दैट इज फॉर व्हेन वी आर डिवाइडिंग विद द प्राइम नंबर। तो कोई भी क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर में प्राइम है तो अपन फर्मेट लिटिल थ्योरम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, so let us look at the next question, and that is based on Fermat theorem again. It is given that 5 to the power 119 by 59, मेरे को इसका रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, अब मुझे अगर इस क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालना है तो मेरे को क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये प्राइम है, और ये 5 और 59 क्या है, 5 और 59 क्या है, को प्राइम है, इनका HCF क्या है 1। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ प्राइम, फर्मेट्स थ्योरम। तो फर्मेट्स थ्योरम में डिनोमिनेटर प्राइम होना चाहिए और 5 और 59 जो नंबर्स है वो को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, सो a टू दी पावर p-1 बाय p का रिमाइंडर क्या होता है 1।
ठीक है, तो ए और पी को प्राइम होनी चाहिए, तो यहाँ पे मेरा ए क्या है, यहाँ पे मेरा ए है 5, तो 5 और 59 का जो रिमाइंडर है, सॉरी 5 और 59 जो है वो को प्राइम है, ए और पी को प्राइम होनी चाहिए। तो अगर मेरे को इसका रिमाइंडर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि 5 की पावर 58 जो होगा, 5 की पावर 58 बाय 59, 5 की पावर 58 बाय 59 का रिमाइंडर क्या होना है 1, क्योंकि 59 में एक कम क्या होगा 58, तो मैं क्या करूंगा इसको 58 की पावर में ब्रेक कर दें, तो 58 इंटू 2 अगर अपन करते हैं तो ये कितना आएगा 116, तो अपना क्या बचेगा यहाँ पे 5 का क्यूब बचेगा। ठीक है, सो न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज 5 की पावर 58 इंटू 2 इंटू 5 का क्यूब। ठीक है, तो अब फिर 5 की पावर 58 बाय 59, सो 5 की पावर 58 बाय 59 का रिमाइंडर तो क्या होने वाला है 1, एज पर दी व्हाट फर्मेट्स थ्योरम, एज पर दी फर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, अब मुझे पता है ये वाला पार्ट मेरे को रिमाइंडर क्या देने वाला है, ये वाला पार्ट पूरा 1 रिमाइंडर दे रहा है, तो बचेगा क्या यहाँ पे मेरे पास 5 का क्यूब जो क्या होता है 125, तो ये हो गया 59। ठीक है, अब 125 को 59 से डिवाइड करेंगे अपन, तो 59 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आएगा 118, तो अपना रिमाइंडर क्या बचेगा 7, सो दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, so that was the question based on the concept of Fermat remainder theorem. So let us now look at the next theorem which is the Wilson's theorem. ठीक है, अब Wilson's theorem में क्या होता है, जब अपन को किसी का भी रिमाइंडर निकालना हो वो नंबर जो फैक्टोरियल फॉर्म में, तो जो फैक्टोरियल फॉर्म में अगर कोई नंबर है और उसको किसी से अपन डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो वो करने के लिए अपन विल्सन्स थ्योरम का यूज करेंगे। जो विल्सन थ्योरम है वो फैक्टोरियल नंबर से डील करता है। ठीक है, सो एज पर दी विल्सन्स थ्योरम, सो एज पर दी विल्सन्स थ्योरम, तो थ्योरम ये है कि p माइनस 1 फैक्टोरियल बाय p, ठीक है, p माइनस 1 फैक्टोरियल बाय p का जो रिमाइंडर है, इसका जो रिमाइंडर है वो हमेशा हुआ p माइनस 1, ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, वेयर p इज प्राइम, वेयर p इज प्राइम नंबर। ठीक है, सो p माइनस 1 फैक्टोरियल का जो रिमाइंडर है वो हमें p माइनस 1 फैक्टोरियल बाय p का रिमाइंडर हमेशा p माइनस 1 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर मैं बोल रहा हूं 6 फैक्टोरियल बाय 7, ठीक है, तो 7 जो है ये प्राइम नंबर है और ये 6 एक कम है। ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा, सो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा वो देख लेते हैं। सो दैट वुड बी 6 5 ज़ा 30, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड दैट इज 1। ठीक है, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, तो इसका अगर मैं रिमाइंडर देखूं तो 30 बाय 7 का रिमाइंडर 7 4 ज़ा 28, 2 रिमाइंडर आएगा, 24 बाय 7, तो 7 3 ज़ा 21, 3 रिमाइंडर आएगा एंड दैट इज 1। ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है 6 बाय 7, दैट मीन्स फाइनल रिमाइंडर क्या हो गया 6। ठीक है, सो मेरा फाइनल रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है 6। सो एज वी हैव सीन दैट कि 6 फैक्टोरियल बाय 7 का रिमाइंडर क्या आ रहा है 6, मतलब p माइनस 1 फैक्टोरियल बाय p रिमाइंडर इज p माइनस 1 itself। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक रूल विच यू नीड टू रिमेंबर व्हेन द नंबर इज इन फैक्टोरियल फॉर्म। सो 6 फैक्टोरियल बाय 7 का रिमाइंडर सीधे क्या लिख देना है अपन को 6, ये अपन को ध्यान में रहना है। सो दैट इज p, दैट इज प्राइम नंबर, दैट इज प्राइम माइनस 1, दैट इज 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाय 7 का रिमाइंडर हो जाएगा 6। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रूल इज कि अगर p माइनस 2 फैक्टोरियल, p माइनस 2 फैक्टोरियल बाय p का रिमाइंडर जो होगा वो होगा अपना 1। ठीक है, अगेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो p माइनस 2 फैक्टोरियल, अगर प्राइम नीचे प्राइम है और ऊपर कितना कम है 2 कम है, तो प्राइम में अगर 2 कम है न्यूमरेटर में और उसका फैक्टोरियल को अगर अपन p से डिवाइड करेंगे सो अवर रिमाइंडर वुड बी 1। सो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल है और नीचे है 7, तो 7 माइनस 2 5 होता है। अब 5 फैक्टोरियल होता है कितना 120। ठीक है, तो 120 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलने हैं रिमाइंडर 1, तो 120 बाय 7 का रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो अपन को क्या पता होना चाहिए 5 फैक्टोरियल बाय 7 का रिमाइंडर 1 आ रहा है, दैट मीन्स p माइनस 2 फैक्टोरियल बाय p का रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विल्सन
थ्योरम। बस आपको ये दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, p माइनस वन का फैक्टोरियल बाय p इज रिमाइंडर p माइनस वन एंड p माइनस टू फैक्टोरियल बाय p का रिमाइंडर 1। ठीक है, so let us look at the next question based on Wilson theorem again. Here we need to find the remainder of when 51 factorial divided by 53. So that is 51 factorial divided by 53. तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? So as per the Wilson's theorem, that is the prime number 53 और ये कितना कम है? 2 कम है, तो that means p minus 2 factorial by p का रिमाइंडर अपन ने क्या देखा था? 1। ठीक है, so इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 डायरेक्ट। ठीक है, but let us prove this how it will be 1. So as per the concept it is 1, but look at this, we know that 52 factorial by 53 का रिमाइंडर क्या होगा? 52। ठीक है, क्यों? क्योंकि p माइनस वन, ये p है 53, p माइनस वन का p माइनस वन फैक्टोरियल बाय p क्या होता है? p माइनस वन, वो अपन ने देखा था। तो 52 फैक्टोरियल बाय 53 का रिमाइंडर 52 होता है, तो 52 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं? 52 इंटू 51 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 53। अगेन रिमाइंडर क्या चाहिए मुझे? 52 चाहिए। ठीक है, अब ये 51 फैक्टोरियल और ये 53, 52 बाय 53, तो 52 बाय 53 का अगर मैं रिमाइंडर निकालता हूं तो मुझे नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा? वो -1। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं -1, तो ये 52 और 53 का रिमाइंडर आएगा -1। अब लेकिन मुझे 51 फैक्टोरियल बाय 53 का तो निकालना ही है, तो ये मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि लेट अस अज्यूम कि रिमाइंडर इज x। ठीक है, 51 फैक्टोरियल को 53 से डिवाइड किया, तो सपोज कर लो कि रिमाइंडर इज x। ठीक है, सो दैट इज 53, तो रिमाइंडर क्या चाहिए? 52, तो ये क्या बना? -x बाय 53, रिमाइंडर वुड बी 52। ठीक है, तो x क्या होना चाहिए जिससे रिमाइंडर क्या मिले मेरे को? 52। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। क्यों? क्योंकि देखो अगर x 1 होगा तो ये बनेगा -1 बाय 53। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 52। क्यों? क्योंकि -1 बाय 53 है, रिमाइंडर्स कभी क्या नहीं होते? नेगेटिव नहीं होते। तो एक्चुअल रिमाइंडर अपन कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर्स नेगेटिव नहीं होते, तो एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए अपन नेगेटिव रिमाइंडर में डिवीजर ऐड करते हैं, तो -1 प्लस 53 क्या हो जाएगा? 52। ठीक है, सो दैट इज द रिमाइंडर विच इज 52। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। तो अगर x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, दैट मीन्स क्या? देयरफॉर 51 फैक्टोरियल बाय 53 का रिमाइंडर क्या होगा? 51 फैक्टोरियल बाय 53 का रिमाइंडर क्या होगा? 1, जो अपन ने क्या अज्यूम करा था? x। तो आंसर इज 1। ओके, so let us look at the next question again based on Wilson theorem, which is very important question, and the question is we need to find the remainder for 8 factorial by 11। मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, अब 8 फैक्टोरियल बाय 11 क्या है? दैट इज नॉट p माइनस वन, यहाँ पे प्राइम है अपना 11, पर ये ना तो p माइनस वन है ना p माइनस टू है। ठीक है, पर ये क्या है? p माइनस थ्री है, तो p माइनस थ्री फैक्टोरियल बाय p का मुझे क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो अब मेरे को अगर इसका रिमाइंडर निकालना है तो मेरे को अभी क्या पता है कि एज पर दी विल्सन थ्योरम 10 फैक्टोरियल बाय 11 का रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 10। ठीक है, क्या पता है? 10 फैक्टोरियल बाय 11 का रिमाइंडर क्या होता है? 10 फैक्टोरियल बाय 11 का रिमाइंडर होता है 10। p माइनस वन फैक्टोरियल का रिमाइंडर क्या होता है? p माइनस वन। तो अब 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11। अगेन रिमाइंडर क्या मेंटेन रखना है मुझे? 10। ठीक है, अब 10 को 11 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1। 9 को 11 से डिवाइड करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -2, क्योंकि 11 वन जा 11, पीछे जाने के लिए -2। और अब 8 फैक्टोरियल बाय 11, ये तो मुझे निकालना ही है। 8 फैक्टोरियल बाय 11 का रिमाइंडर मुझे निकालना है। लेट अस अज्यूम द रिमाइंडर इज x, तो ये हो जाएगा 11, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 10, जो मुझे मेंटेन रखना है। तो ये मेरा क्या किस में कन्वर्ट हो गया? ये -1 इंटू -2 प्लस 2, तो दैट इज 2x डिवाइडेड बाय 11। सो रिमाइंडर क्या चाहिए मुझे? 10। ठीक है, अब मुझे अगर रिमाइंडर 10 चाहिए तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 10, क्योंकि 10 बाय 11 का रिमाइंडर क्या आएगा? 10। तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी मुझे? 5। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू x की क्या रख सकता हूं मैं? 5। सो 2 5 जा 10। ठीक है, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो 10 बाय 11 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, सो मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5। और ये x क्या था? x अपन ने क्या माना था?
ये माना था 8 फैक्टोरियल बाय 11 का रिमाइंडर माना था अपन ने x, तो वो कितना आया अपना 5, तो 8 फैक्टोरियल बाय 11 का रिमाइंडर इज 5. ओके, सो दैट इज द आंसर, 5 इज द रिमाइंडर. तो अगर अपन कंक्लूड करें कि 8 फैक्टोरियल बाय 11 ये क्या था, p माइनस 3 फैक्टोरियल बाय p, तो इसका भी रिमाइंडर आप याद कर सकते हो, वो हमेशा आएगा p माइनस 1 बाय 2. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हो कि p माइनस 3 फैक्टोरियल बाय p का रिमाइंडर हमेशा आएगा आपका p माइनस 1 बाय 2. दैट मीन्स यहां अपना p कितना था, p माइनस 3 था 8 बाय 11, तो 11 माइनस 1 बाय 2, सो 11 माइनस 1 इज 10, 10 बाय 2 इज रिमाइंडर इज 5. ठीक है, सो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, नहीं तो जो मैंने वे बताया आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सो और फाइनल आंसर फॉर 8 फैक्टोरियल बाय 11 इज 5. ओके, थैंक यू.